हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जब राम और रावण का युद्ध हुआ था तब उस युद्ध में रावण की पराजय हुई और रावण की मृत्यु हुई। दोस्तों, रावण जैसा राक्षस और महाज्ञानी इस धरती पर कोई नहीं हुआ। उसे जितनी अपनी भुजाओं पर घमंड था उतना ही उसे अपने ज्ञान पर गर्व था। कहते हैं कि उस वक्त उसके जैसा ज्ञानी पुरुष इस धरती पर कोई नहीं था। रावण ने स्त्रियों के बारे में कई बातें कही जो सुनने में तो कड़वी लगती है। कहा जाता है कि जब माता सीता का रावण ने अपहरण किया था तब रानी मंदोदरी ने उसे माता सीता को वापस करने के लिए कहा था। तब रावण ने मंदोदरी की बात मानने से इनकार कर दिया था। साथ ही स्त्रियों के बारे में 5 ऐसी बातें बताई जो आज के कलयुग में बिल्कुल सत्य है। ये सभी बातें रामचरितमानस में संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। रावण ने स्त्रियों के स्वभाव के बारे में यह बताया है कि स्त्रियों के स्वभाव में हमेशा से ही बुराई विद्यमान है। रावण ने स्त्रियों के स्वभाव के बारे में ये बुराइयां बताई है कि स्त्रियों में साहस, अनचमलता, अविवेकता, किसी के बारे में बुरी सोच, ये सभी बुरी बातें स्त्री के स्वभाव में विद्यमान रहती है। चलिए दोस्तों, स्त्रियों के स्वभाव के बारे में जो बुरी बातें बताई है उसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। रावण ने स्त्रियों के स्वभाव के बारे में यह बताया है कि स्त्रियां साहसी होती हैं, लेकिन स्त्रियों में पाए जाने वाला यह साहस भी एक तरह की बुराई है, क्योंकि कभी कभी साहस दिखाने के चक्कर में स्त्रियां ऐसा कार्य कर जाती है कि यही साहस स्त्रियों के परिवार, उसके घर की बर्बादी का कारण बनता है। अगर स्त्रियों का साहस दुस्साहस में बदल जाए तो यह साहस उसके फायदे की जगह उसके नुकसान का कारण बन जाता है। इसलिए रावण ने स्त्रियों के साहसी होने को एक प्रकार की बुराई बताया है। रावण ने स्त्रियों के स्वभाव के बारे में दूसरी बुराई यह बताई है कि स्त्रियों का झूठ बोलना। रावण ने स्त्रियों के स्वभाव के बारे में बताते हुए कहा है कि स्त्रियां के स्वभाव में यह बुरी बात है कि स्त्रियां झूठ बोले बिना नहीं रह सकती। यहाँ तक कि स्त्रियों को एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ क्यों ना बोलना पड़े तो भी स्त्रियां ये बोलने के लिए तैयार रहेगी। उन्हें इस बात से कोई संकोच नहीं कि वो किसके सामने किस तरह का झूठ बोल रही है। रावण ने स्त्रियों के स्वभाव में तीसरी बुराई स्त्रियों के स्वभाव का चंचल होना बताया है। रावण ने स्त्रियों के बारे में बताया है कि स्त्रियों का स्वभाव चंचल होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उनके विचार लगातार बदलते रहते हैं। स्त्रियों का मन स्थिर नहीं होता, वे एक फैसला नहीं ले पाती। इसी वजह से वह सही निर्णय जिसे समझती है वो भविष्य में गलत निर्णय साबित हो जाता है। स्त्रियों के स्वभाव के बारे में रावण ने बताया है कि स्त्रियों के स्वभाव में एक बुराई है, स्त्रियों का मायावी हो जाना। मायावी हो जाने से तात्पर्य यह नहीं कि स्त्रियां राक्षसों की तरह मायावी या अपना रूप बदलने वाली है, बल्कि माया का तात्पर्य यह है कि स्त्री अपने माया के बल पर पुरुषों को अपनी ओर आकर्षित कर देती है। स्त्रियों की माया की बदौलत पुरुषों को वो अपनी ओर मोहित कर लेती है और कोई भी काम करवा सकती है। स्त्रियों में यह एक बहुत बड़ी बुराई है जिसके चक्कर में पुरुष ना चाहते हुए भी पड़ जाते हैं। स्त्रियों के बारे में रावण ने यह बुराई बताई है कि स्त्रियों में भय व्याप्त रहता है। कहा जाता है कि स्त्रियों का स्वभाव कोमल होता है, लेकिन स्त्रियां अंदर से साहसी होती है। लेकिन रावण का कहना है कि स्त्रियों के अंदर हमेशा से भय व्याप्त रहता है। इसके अलावा रावण ने स्त्रियों के स्वभाव के बारे में बताया है कि स्त्रियों में अदया होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्त्रियों का स्वभाव तो कोमल होता है, लेकिन अगर स्त्रियां किसी से चिढ़ जाए तो स्त्रियां उस पर तनिक भी दया नहीं करती है और तनिक भी रहम नहीं करती है। हालांकि रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई इन बातों पर लोगों को सदा तुलसीदास के स्त्री विरोधी होने के आरोप लगते रहते हैं। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।